गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे अज असी लैसन नंबर 4 का नैक्सट क्वेश्चन करांगे। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है कि जी डिमांड कर्व वो मूवमेंट किवें हुंदी है, ठीक है, तो डिमांड कर्व चेंज किवें हुंदा है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडड एंड चेंज इन डिमांड कि जो किसी वस्तु की मंगी गई मात्रा है क्वांटिटी डिमांडड आ जां किसी वस्तु की मंग उहदे विच किवें चेंज आंदा है। बच्चे दोनों क्वेश्चन ने, दोनों का आंसर सेम आ। तुहानूं इस तरीके नाल भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके नाल भी आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हैगा वा मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडड। तो सैकेंड क्वेश्चन बनना है शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। दो पॉइंट बनते पे ने क्वेश्चन दे। ठीक है, देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडड रेफर टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज और इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहते कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडड आ किसी वस्तु की मंगी गई मात्रा में जो चेंज आता है वो उस वस्तु के अपने ओन प्राइस विच चेंज होने करके आंदा है, उस कमोडिटी के अपने प्राइस दे विच चेंज होने करके चेंज होंदा है। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्सटेंट, बाकी जिहड़े फैक्टर्स ने उन्होंने कॉन्सटेंट मन्निया गया है। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रैसड थ्रू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इनू की कहा जाता है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। ठीक है, कि मंग वक्र विच खिसकाव। सेकंड है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। बच्चे यह चीज़ एक बनती पई है। ठीक है, तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व तो चेंज इन डिमांड एक चीज़ बनती पई है। ठीक है, वो कहते कि चेंज इन डिमांड ऑन द अदर हैंड रेफर टू इनक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडड of a commodity in response to change in other determinants of demand। कहते कि shift in demand curve और change in quantity demanded ये कादा करके होंगे जो change in demand ये बच्चे उस कमोडिटी दे अपने प्राइस विच कोई चेंज होने करके चेंज नहीं होंदा, कोई होर फैक्टर्स जदों चेंज होंदे ने अदर्स डिटरमिनेंट्स विच चेंज होने करके ये चीज़ विच चेंज आता है। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट है मूवमेंट अलोंग आ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडड। मूवमेंट अलोंग आ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडड। ठीक है, यह बच्चे पॉइंट एक बनता पाया है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड बच्चे सैकेंड पॉइंट बनता है। ठीक है, पहले आपां पहले वाला पॉइंट करांगे मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडड। कहती कि ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, पहले आपां गल कीती सी ना पहले पैरे विच, ये पहले पैरे वाला पहला पॉइंट आ जो ये कहा गया सी उही ये कहा गया है कि ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस अलॉन क्वांटिटी डिमांडड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इट्स शोन बाय डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। कहते कि किसी कमोडिटी दे अपने प्राइस विच चेंज होने करके जो डिमांड कर्व दे अलग अलग पॉइंट्स बनते ने उन्होंने की कहते आ मूवमेंट्स आ डिमांड कर्व ਜਾਂ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडड। ਜਦੋਂ बच्चे किसी कमोडिटी के अपनी प्राइस विच चेंज होने करके साडे अलग अलग डिमांड के पॉइंट बनते ने उन्होंने की कहते आ मूवमेंट अ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडड। ये बच्चे दो चीज़ां देखिया जांदियां ने, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड विच वाधा होना, विस्तार होना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है मांग विच कमी होना, घाटा होना। ठीक है, एंड फरदर दो पॉइंट आपां इस पॉइंट दे करने ने।
फर्स्ट देखो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब कि वाधा, ठीक है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल when with the falling on price of a commodity quantity demanded of a commodity increase। कहते कि बाकी सारिया चीज़ों ਨੂੰ इक्वल मान के कॉन्सटेंट मान के ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ कमोडिटी ਦਾ अपना प्राइस चेंज होने करके ਉਹਦੀ डिमांड ਵਿੱਚ चेंज आता है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। प्राइस घटन ਦੇ ਨਾਲ फॉलिंग प्राइस यानी कि किसी वस्तु का अपना प्राइस घटन के नाल उहदी डिमांड की है वधी है, कमोडिटी की डिमांड इनक्रीज हुई है, ठीक है। प्राइस पहले देखो सैकेंड 2 प्राइस सीगा, डिमांड कितनी सीगी 5। जदों उहदा प्राइस फॉल हो के 1 हो गया, डिमांड कितनी हो गई 10। वाई एक्सिस ते प्राइस है, एक्स एक्सिस ते डिमांड है। पहले प्राइस कितना सीगा 2 प्राइस ते डिमांड कितनी है बच्चे 5। जदों प्राइस घट के 1 हो गया, डिमांड कितनी हो गई 10। प्राइस 2 तो घट के 1 हो गया, डिमांड कितनी हो गई 10। इट मीनस एक ही एक्सटेंशन हुई है डिमांड दे विच, ठीक है। देखो वैन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹2, जदों द 2 प्राइस है द डिमांड इज 5 ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 1 दैन डिमांड इज 10। जो प्राइस तो 1 हो गया घट के डिमांड कितनी हो गई है 10। द डिमांड इज इनक्रीज फ्रॉम 5 to 10 यूनिट्स। उसकी डिमांड की है 5 to 10 यूनिट्स वध गई है। ये किहदे कारण होया है, उस कमोडिटी की अपनी कीमत विच कमी होने के कारण। जदों उस कमोडिटी का अपना प्राइस डिग गया है, घट हो गया, तां करके उसकी डिमांड वधी है, ठीक है। सैकेंड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि मंग विच कमी। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम वैन विद द राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बाकी चीज़ां कहते सारियां सेम रहन ते जदों किसी कमोडिटी का प्राइस वध जाता है तो उसकी डिमांड की है घटदी है, उन्होंने कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो प्राइस पहले की सीगा 1, डिमांड कितनी सी 10। 1 प्राइस ते डिमांड कितनी है 10। जदों द प्राइस राइज अप हो गया, वध गया, प्राइस वध गया, ऊपर जाएगी कब, प्राइस वधन दे नाल डिमांड घट के कितनी हो गई है 5। 1 प्राइस ते डिमांड कितनी सी 10। 2 प्राइस जदों वध गया, उसकी डिमांड घट के कितनी हो गई है 5। डिमांड इत्थों इत्थे आ गई है। इट मीनस ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, एडीडी डिमांड कर्व है, ठीक है। वैन द प्राइस ऑफ 1 रीच डिमांड इज कितनी सीगी 10, ठीक है। बट प्राइस इनक्रीज फ्रॉम 1 to 2, जो प्राइस वध के 1 to 2 हो गया, दैन डिमांड कितनी घट गई, विल बी डिक्रीज, डिमांड कितनी गई 10 to 5 होगी, डिमांड की घट गई। एक ही कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है अपना शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। जिहड़ा बच्चे इस सेकेंड पॉइंट बने सीगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड, ये सेकेंड पॉइंट आ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ द इंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट आइदर अपवर्ड, राइटवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड भी हो सकती है तो डाउनवर्ड भी हो सकती है। दिस टाइप ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस वैन क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर दैन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहते आ कि ये चेंजेस उदों आउंदी आ जदों किसी कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ बाकी वाले फैक्टर्स उत्ते अफैक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स किहड़े हो सकते हैं, सच एज इनकम, फैशन, टेट्स, इंटरस्ट इटसैक्ट्रा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड चेंज इन द लैवल ऑफ डिमांड। इनू की कहा जाता है, चेंज इन द लैवल ऑफ डिमांड। ये बच्चे चेंजेस तां आते हैं जदों कि किसी कमोडिटी के अपने प्राइस नूं छड्ड के होर फैक्टर्स उहदे ते इफैक्ट करते हैं। हो सकता कंज्यूमर की इनकम वधी जां घटी होवे, उहदा टेस्ट वधिया जां घटिया होवे, ठीक है। इहदे विच बच्चे फरदर दो चीज़ां आंदियां ने, डिक्रीज इन डिमांड
एंड इनक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है डिमांड विच कमी होना, इनक्रीज इन डिमांड का मतलब है डिमांड विच वाधा होना। ठीक है, पहले असी पॉइंट करांगे इनक्रीज इन डिमांड। वैन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी चेंजेस ऑन to a change in factors other than on price of a commodity, it is a situation of increase or decrease in demand। कहते कि जदों किसी कमोडिटी के अपने प्राइस में चेंज ना होने करके बाकी दे फैक्टर्स ने जिहड़े अदर फैक्टर ने उन्हां विच चेंज होने करके डिमांड में जो वाधा जां घाटा हुंदा है उन्होंने कहते आ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जदों मान लो किसी वस्तु का प्राइस घट गया है, प्राइस घटन दे नाल उहदी की है सॉरी जदों मान लो वस्तु का प्राइस सेम रहा है बट हो सकता कि इत्थे कंज्यूमर की इनकम वध गई होवे। ठीक है, सेम प्राइस ते डिमांड वधदी है, उहदे कोई होर कारण हो सकते हैं। हो सकता उन्होंने उहदी नीड ज़्यादा होवे जां कंज्यूमर की इनकम वधी होवे, हो सकता कंज्यूमर का उस कमोडिटी के प्रति इंटरस्ट वध गया होवे। ठीक है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं बट इत्थे उस कमोडिटी का प्राइस अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो 2 प्राइस ते उहदी डिमांड कितनी है 5 तो जदों अगले यूनिट ते भी सेम प्राइस रहा 2 उहदी डिमांड कितनी वध गई है 10 हो गई है। ठीक है, ए बच्चे प्राइस इत्थे किया गया शो, इत्थे डिमांड। ठीक है, पहले प्राइस कितना है 2, देखो प्राइस ना तो वधिया ना घटिया, जे वाधा लाइन उपर जानी सी, जे प्राइस घटदा लाइन नीचे आनी सी। प्राइस 2 ही रहा सेम, इसलिए यही लाइन रह गई सेम। पहले प्राइस कितना है 2 तो डिमांड कितनी है 5, सेम प्राइस 2 रहन ते कंज्यूमर की डिमांड वध के कितनी हो गई है 10, यानी कि 5 यूनिट होर वध गई है। इट मीनस ए डिमांड कर्व तो ए डी डिमांड कर्व बन गई है। ठीक है, एक ये इनक्रीज इन डिमांड क्योंकि इत्थे डिमांड बच्चे वधी है, डिमांड दे विच वाधा होया, इनक्रीज इन डिमांड होया है। ठीक है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज रेज 10। ठीक है, डिमांड इज 5 यूनिट वैन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इनक्रीज। इत्थे मान लिया गया है कि हो सकता कंज्यूमर की इनकम वध गई होवे, इनकम वधन दे नाल उन्हें सेम प्राइस ते उहदी डिमांड वधाती है 5 to 10 यूनिट्स। ठीक है बच्चे, इसलिए की हो गया इनक्रीज इन डिमांड। सेकेंड पॉइंट है डिक्रीज इन डिमांड। ए पॉइंट डिक्रीज इन डिमांड यानी कि मांग विच कमी। वैन द प्राइस रिमेन कॉन्सटेंट। ठीक है, बट अदर फैक्टर्स लाइक फैशन टेट्स इनकम पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर ठीक है विल बी चेंज दैन डिमांड इज चेंज्ड। ठीक है बच्चे, इत्थे पॉपुलेशन इत्थे तुसी लिख लो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, कहते कि वैन प्राइस जरा उहदा कॉन्सटेंट रहा उस वस्तु का सेम रहा बट चेंज की होया है इनकम चेंज हो गई, पॉपुलेशन चेंज हो गई। ठीक है, उहदे विच चेंज होने के कारण बच्चे डिमांड विच की आ चेंजिस आए ने। हो सकता उहदी इनकम घट गई होवे, हो सकता उस एरिए दे विच जिहड़ी आ पॉपुलेशन घट गई होवे जिहदे कारण डिमांड विच कमी आई है। देखो प्राइस 1 है किसी कमोडिटी का, डिमांड कितनी है 10, अगले यूनिट्स के प्राइस फिर 1 सेम रहन ते डिमांड कितनी होगी घट के 5। इट मीनस एक ही होया डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ओ एक्सिस ते बच्चे डिमांड आ, ठीक है, वाई एक्सिस ते प्राइस आ। प्राइस कितना है 1, ना तो वधे ना ही घटिया है। 1 प्राइस ते डिमांड कितनी है 5। ठीक है, ठीक है, पहले किन्ने 1 प्राइस ते डिमांड कितनी सी 10, फिर वो डिमांड की है घट के कितनी हो गई है 5। प्राइस सेम ही रहे बट डिमांड कितनी रही है 5 ते 10। पहले इकाई दे विच 10 सीगी, 1 ते 10 आ गई। ठीक है, सैकेंड दे विच कितनी हो गई है 10 तो घट के कितने आ गई है 5 ते। इट मीनस ये की होई आ डिमांड विच कमी, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, यह बच्चे की एक्सप्लेनेशन है कि 1 प्राइस ते उहदी डिमांड कितनी सी 10, अगेन सेम प्राइस रहन ते डिमांड घट के कितनी हो गई 5 यूनिट्स। इट मीनस ये की आ डिक्रीज इन डिमांड ऑन सेम प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी बच्चे।